हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। आज मैं आपको धनी योग क्या होता है कुंडली में उसके विषय में समझाऊंगे, है ना। और धनी योग जो है द्वितीय भाव विचार के अंतर्गत में ये आता है कि द्वितीय भाव मतलब सेकंड हाउस के विषय में, सेकंड हाउस से रिलेटेड होता है धनी योग। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि धनी योग जो है द्वितीय भाव विचार में आता है। द्वितीय भाव विचार में 5 विचार आते हैं। पहला जो आता है वो धनी योग आता है, और दूसरा जो है वो दरिद्र योग आता है ना। उसके बाद जो है दिवालिया योग आता है। तीसरा जो है जमींदारी योग आता है ना। उसके बाद जो है सुनफा अनफा दुर्धरा केम द्रुम योग भी आता है। तो ये जो योग आते हैं, धनी योग आते हैं, दरिद्र योग आते हैं, दिवालिया योग, जमींदारी योग, सुनफा अनफा दुर्धरा केम द्रुम योग जो है, ये 5 योग जो है द्वितीय भाव विचार से किया जाता है। और उसी से व्यक्ति या तो दरिद्र होता है, या तो दिवालिया होता है, या तो जमींदार होता है, या तो सुनफा अनफा दुर्धरा केम द्रुम योग होता है उसकी कुंडली में। इससे पता चलता है व्यक्ति कितना धनाढ्य होगा, कितना गरीब होगा, क्या भिखमंगा होगा, क्या राजा होगा, क्या होगा, ये इन सब चीजों से ही पता चलता है द्वितीय भाव विचार से। अब देखिए, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, ताकि इससे आप ही को फायदा होगा। हमें तो फायदा होगा ही, लेकिन आपको भी विशेष करके फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज हम जो लेके चल रहे हैं वो सिर्फ धनी योग को लेके चल रहे हैं। सिर्फ ये धनी योग होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम द्वितीय भाव विचार का बात करेंगे। तो द्वितीय जो होता है, द्वितीय भाव की राशि और इस स्थान पर, माने ये द्वितीय स्थान पे या द्वितीय भाव की राशि, जैसे कि इस मैंने तुला लग्न की कुंडली पकड़ा है, इसमें उस विषय में द्वितीय भाव का मालिक जो है कौन है, तो द्वितीय भाव में 8 अंक बैठा हुआ, 8 मतलब वृश्चिक, इसका मालिक होता है मंगल। और मंगल जो है, सबसे बड़ी बात है कि मंगल जो है कहाँ पर बैठा है उसको बोलते हैं मंगल क्या हो गया, इस भाव का भावेश हो गया। तो अच्छा, इस भाव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसको भी देखना जरूरी होता है द्वितीय भाव की विचार करने के लिए, किसी भी भाव की विचार करने के लिए। उसके अलावा क्या ये द्वितीय भाव का मालिक जो है मूल त्रिकोण में बैठा है, सौराशि का है, उच्च का है कि नीच का है, कि मित्र की राशि में है, कि शत्रु की राशि में है, कि सम राशि में बैठा है। इस भाव पे कोई नीच ग्रह तो नहीं बैठा है, कहीं चंद्रमा तो यहाँ नहीं बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है। ये सब हमें देखना होता है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है द्वितीय अगर शुभ ग्रह हो, अगर ये द्वितीय शुभ ग्रह हो या द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह की राशि स्थित हो, है ना। ये मंगल की राशि है, मतलब क्या है, पाप ग्रह की राशि है। सबसे बड़ा पाप ग्रह कौन है, सूर्य, उसके बाद मंगल, तो पाप ग्रह की राशि है ये। अगर किसी शुभ ग्रह जैसे कि करके यहाँ 4 अंक होता, या यहाँ पर 7 अंक होता, या यहाँ पर 9 या 12 अंक होता, या 2 अंक होता, तो ये शुभ ग्रह की राशि होती है ना। तो पाप ग्रह की राशि 3 6 जो बुध शुभ है कि नहीं है वो तो पता करना पड़ता है। तो 3 6 भी राशि होती, अगर बुध शुभ होता तो उसको शुभ ग्रह माना जाता। तो द्वितीय शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, उसमें शुभ ग्रह बैठा हो तथा शुभ ग्रह की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो, तो व्यक्ति धनी होता है। इस बात को हमेशा काट बांध लीजिए। अब देखिए, मैं आज आपको धनी योग कैसे होता है, सबसे बड़ी बात है, हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन आदमी धनी है कि नहीं है। तो धनी योग में सबसे पहले बताया कि इस भाव में शुभ ग्रह होना जरूरी है। दूसरी बात है, इस भाव में शुभ ग्रह बैठना जरूरी है। उसके अलावा इसका भाव का जो स्वामी है वो उच्च का हो, मूल त्रिकोण में है ना, सौराशि का हो, मित्र की राशि में बैठा हो, और मित्र कहीं उच्च की राशि में बैठा हो, ऐसा देखना होता है। इस भाव पे इसके मित्रों की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, है ना।
तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आदमी निष्कर्ष निकालता है कि क्या व्यक्ति धनी होगा, क्या उसके पास धन संचय होगा। यहाँ से धन संचय को देखते हैं, तो धन संचय होगा क्या वहाँ से? पैसा कैसा कुबेर के जैसा जमा होगा कि दरिद्र के जैसा जमा होगा? क्या दिवालिया योग है कि धनी योग है कि अनफा? तो वही मैंने जो 5 योग बताया उसमें से कौन सा योग है उसकी कुंडली में? धनी योग है, दरिद्र योग है, दिवालिया योग है, जमींदारी योग है, सुनफा मनफा, कौन सा योग बन रहा है ना? तो ये बातें हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जिससे आदमी का धनी योग होता है। सबसे पहला मैंने यहाँ पर कुछ अंक लिखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है 1 2 4 5 9 10 11। ये हाउस है। क्या है? ये हाउस है। अब सबसे बड़ी बात है, हम अगर फर्स्ट हाउस की बात करें, है ना, इन्हीं हाउस में से युति बनेगी तो धनी योग बनेगा। कैसे बनेगा? कि अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी सेकंड हाउस के साथ, फर्स्ट हाउस का स्वामी और सेकंड हाउस का स्वामी, ये जो है यहां से पकड़िए, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का स्वामी अगर एक साथ बैठे। अब इस केस में फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन सा है? तो शुक्र है क्योंकि तुला राशि है। सेकंड हाउस का स्वामी क्या है? तो मंगल है। तो इस कुंडली में अगर शुक्र मंगल कहीं भी बैठे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि उसको धनी योग बना है। क्या, कौन सा योग बना है? धनी योग बना है। या ये मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। अब दूसरा, ये फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस के साथ बैठे, फोर्थ हाउस के स्वामी के साथ बैठे, तो फर्स्ट हाउस हो गया शुक्र, है ना, और फोर्थ हाउस क्या हो गया? शनि। अगर शुक्र शनि कहीं भी साथ में बैठा है, शुक्र शनि कहीं भी अगर साथ में बैठा है तो धनी योग कुंडली में बन रहा है। या फर्स्ट हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस के साथ बैठा है, इसका स्वामी इसके स्वामी दोनों साथ में बैठे हैं, यहां पर भी शुक्र और शनि अगर साथ में बैठे हैं तो भी वो धनी योग होगा। फर्स्ट हाउस का स्वामी 9th हाउस के साथ बैठा है, मतलब कि फर्स्ट हाउस का स्वामी 9th हाउस के स्वामी, फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र है। 9th हाउस का स्वामी, ये 9th मतलब भागेश जो है 9th हाउस के स्वामी बुध है। तो शुक्र और बुध अगर साथ में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो धनी योग होगा। देखिए बीच में वीडियो छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को बताने वाला हूं। ठीक है। अब देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें तो 9th हाउस की हो गई, फर्स्ट हाउस 9th हाउस का कौन स्वामी है? बुध है, और इसका स्वामी शुक्र है। तो ये बातें होगी। अब देखिए फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हो, मतलब कि ये पोर्शन को हम पकड़ेंगे यहाँ पर और ये पोर्शन पकड़ेंगे, तो यहाँ का स्वामी शुक्र है और यहाँ का स्वामी क्या है? चंद्रमा है। और शुक्र चंद्रमा अगर कहीं भी कुंडली में साथ में बैठे हैं तो कौन सा योग होगा? तो वो होगा धनी योग होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट हाउस का स्वामी, यहां देखिए, यहां ध्यान से देखने की जरूरत है। फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 11th हाउस के साथ बैठा है, मतलब यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी साथ में बैठे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शुक्र और सूर्य अगर दोनों साथ में बैठे हैं तो धनी योग होगा। तो ये हो गया सिर्फ फर्स्ट हाउस के साथ। फर्स्ट हाउस के साथ कौन कौन से हाउस को लेना है? 1 2 2 4 5 9 10 11। हमको ये हाउस याद रखना है, सिर्फ 1 2, पहला हाउस 1, ये हमको हाउस याद रखना है। 1 2 4 5 9 10 और 11, है ना। तो ये हाउस को आपको, इसमें 7th हाउस त्रिकोण, देखिए ये केंद्र का सिर्फ 7th हाउस छोड़ दीजिए तो केंद्र और मूल त्रिकोण, और सेकंड जो है धन संचय का और धन आमदनी का जो स्वामी है, लाभ का जो स्वामी है, लाभेश जिसको बोलते हैं, वो दोनों को पकड़ते हैं, धन संचय और लाभ। उसके अलावा यहाँ का थर्ड पत्नी पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के द्वारा धन की हम बात कर ही नहीं रहे हैं, खुद की धन की बात कर रहे हैं। और ये धन, तो ये जो है इस चीज़ों को अपने को समझना है। तो ये जो मैंने आपको टिक मारा है, तो फिर से इसको टिक मारे ही रहने देते हैं ताकि ये याद रहेगा। 1 2 ये और ये, है ना। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अब सेकंड हाउस का स्वामी, अब हम लोग
इसको बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो कौन सा है? मंगल है। तो अगर मंगल शुक्र के साथ बैठे साथ में कहीं भी कुंडली में, या मंगल शनि के साथ बैठे, यहां मैं लिखते भी जा रहा हूं, या मंगल फिर यहां भी शनि आ गया तो शनि के साथ ही बैठे, या मंगल बुध के साथ बैठे, या मंगल चंद्रमा के साथ बैठे, या मंगल सूर्य के साथ बैठे, तो धनी योग होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरे भाव को लेंगे। अब हम लोग इस भाव को लेंगे, यहाँ का स्वामी किसके साथ बैठे है ना, फोर्थ हाउस का। तो यहाँ पर चूंकि मैंने तुला लग्न पकड़ा है, हर कुंडली में अलग अलग होगा, तो तुला लग्न पकड़ा है, तो अगर हम यहाँ का स्वामी 10th हाउस का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस के साथ बैठे, तो पहले तो सॉरी 10th हाउस बोल रहे, 4th हाउस का स्वामी, जहाँ पर 10 अंक लिखा है, 10 का मतलब मकर हो गया, मकर का स्वामी शनि होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये शनि किसके साथ बैठे? शुक्र के साथ बैठे, हम शनि को पकड़ेंगे, 4th हाउस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो 4th हाउस में अगर शनि शुक्र के साथ बैठे तो धनी योग होगा, शनि मंगल के साथ बैठे तो धनी योग होगा, धनी योग है ना, रिचनेस वाला योग। अच्छा, अगर शनि, ये तो शनि ही हो गया, तो शनि अकेले बैठ गया, इसको नहीं पकड़ेंगे फिर। तो शनि अगर बुध के साथ बैठा है ना, तो शनि अगर बुध के साथ बैठा तो भी धनी योग होगा, शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठा तो भी धनी योग होगा, शनि अगर सूर्य के साथ बैठा तो भी धनी योग होगा। देखिए आगे मैं बताऊंगा, कोई बोलेगा कि शनि और सूर्य तो शत्रु है, शनि और मंगल तो शत्रु है, तो ऐसा कैसे होगा? तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्यों, कैसे, कब, क्या होगा इसकी। लेकिन ये आपको एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर इसके साथ बैठा तो धनी योग होना ही होना है। अब हम लोग 4th के बाद हम लोग चलेंगे 5th हाउस की तरफ। 5th हाउस पे टिक मार देते हैं, तो यहाँ पर भी शनि ही है, तो हम लोग सेम चीज पकड़ेंगे कि शनि अगर शुक्र के साथ बैठा, शनि अगर मंगल के साथ बैठा, शनि अगर बुध के साथ बैठा, शनि अगर सूर्य के साथ बैठा, शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठा, तो धनी योग होगा। अब हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करें तो हम लोग इसको पकड़ेंगे 9th हाउस को। तो 9th हाउस का स्वामी कौन है? यहाँ पर पकड़े तो बुध है। तो बुध अगर किसके साथ बैठेगा? तो बुध अगर शुक्र के साथ बैठे, बुध अगर मंगल के साथ बैठे, बुध अगर शनि के साथ बैठे, है ना, यहाँ भी शनि ही है, बुध अगर चंद्रमा के साथ बैठे, बुध अगर सूर्य के साथ बैठे, तो धनी योग होगा कुंडली में। अच्छा, अब हम लोग बुध के बाद आगे आते हैं, जो कि ये 10th हाउस है। तो मतलब कि 10th हाउस में कौन सा अंक क्या है? तो 4 है, तो ये चंद्रमा, ये पकड़ लेते हैं। तो चंद्रमा किसके साथ बैठेगा तो धनी योग होगा? तो चंद्रमा अगर पहला हाउस से पकड़े तो शुक्र के साथ बैठे, चंद्रमा मंगल के साथ बैठे, चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठे, चंद्रमा यहाँ भी शनि ही है, चंद्रमा अगर बुध के साथ बैठे, है ना, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठे, तो धनी योग होता है कुंडली में। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें कि अब हम इसको पकड़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इस हाउस को, तो यहाँ पर सूर्य की बात करेंगे। अगर सूर्य कहाँ पर बैठे? सूर्य अगर शुक्र के साथ बैठे तो धनी योग होगा, सूर्य अगर मंगल के साथ बैठे तो धनी योग होगा, सूर्य अगर शनि के साथ बैठे तो धनी योग होगा, सूर्य अगर बुध के साथ बैठे तो धनी योग होगा, है ना, सूर्य अगर चंद्रमा के साथ बैठे तो धनी योग होगा। तो ये सीधे सीधे एकदम आसान सा तरीका है, हमको सिर्फ हाउस याद रखना है कि 1 2 4 5 9 10 11, है ना, इसी से हमारा धनी योग बनता है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर ये योग बन गया, योग का मतलब युति हो गई, तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो बनाया मैंने, अब हम इसको दूसरा एक कलर का ले लेते हैं, ब्लैक, है ना। तो देखिए, अगर ये युति इस भाव में बैठे, दूसरे भाव में, चौथे भाव में बने, पांचवें भाव में बने, सातवें भाव में बने, फिर से देखिए, दूसरे भाव में बने, मतलब अगर ये जो युति बन रहा था, जो इतना भी युति मैंने बताया, शुक्र चंद्रमा मंगल सूर्य शनि, ऐसा जो भी मैंने बताया, बुध चंद्रमा, तो अगर ये साथ में यहां पर बैठ जाए वो ग्रह, दूसरा, चौथे, पांचवें या सातवें में,
तो 100% धनी योग होगा, मतलब व्यक्ति जो है अपार धन संपदा का मालिक होगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये धनी योग 100% कहाँ पर होगा, जो मैंने ये बनाया है उसमें होगा। ठीक है, अब देखिए ये 50% धनी योग भी होता है, वो कब होगा, तो जब ये 8वां हाउस, इसको हम बना देते हैं ऐसा, 8वां हाउस में अगर युति हो या 12वें हाउस में युति हो, है ना, 8वें या 12वें में हो, है ना, तो यहां पर धन योग 100% कब होगा, दूसरे, 5वें, है ना, चौथे और 7वें, अगर इसमें होता है तो होगा। 50% कब होगा, जब 8वें हाउस में या 12वें हाउस में बनेगा तो 50% होगा। और सिर्फ 6th हाउस में, तो यहां पर मैं स्क्वायर बना देता हूं, है ना, अगर ये स्क्वायर यहां पर ये हो गया ऐसे वाला, और यहां पर ये हो गया स्क्वायर वाला, है ना, तो यहां पर अगर 6th हाउस में हुआ तो वो 25% होगा। धनी योग कितना होगा, 25%। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी दूसरे स्थान पे बैठता है, अन्य स्थान पे, तो वो जो है आपका निष्फल होगा, मतलब वो कोई भी फल नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए उसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये तो हो गया कि धनी योग 2, फिर से मैं बताता हूं, 2, 5, 4, 7 में अगर ये युति बनती है तो 100% धनी आदमी होगा, कुबेर का खजाना लेकर पैदा हुआ होगा, या तो बाद में बहुत ज्यादा धन कमा लेगा। 8वें 12वें में है तो 50% तो धनी रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा कि उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी रहेगा, धन उसके पास संपदा रहेगा, है ना, इतना तो रहेगा। और अगर 6th हाउस में सिर्फ इस भाव में बनता है वो युति, तो 25% होगा, और दूसरे स्थान पे बने तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। मतलब बाकी स्थान कौन कौन होंगे, 1st हाउस में बन गया, 3rd हाउस में अगर बन गया, और अगर 9th हाउस में, जबकि भाग स्थान है, वहां बन गया तो भी नहीं होगा, 10th हाउस में भी नहीं होगा, 11th हाउस में भी नहीं होगा। तो ये जो हाउस है जहां पर वो निष्फल माना जाएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए। अब इसके अलावा एक चीज इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर 2 मित्र की युति हो, 2 मित्र की युति हो तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर 2 जो है शत्रु की युति हो, जैसे सूर्य शनि की युति हो, तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, मैंने 2 टिक मारेंगे। और अगर नहीं, सॉरी, सम का हो तो अच्छा फल मिलेगा, और 2 शत्रु की युति हो, है ना, तो सिर्फ अच्छा फल मिलेगा शत्रु की। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है, शत्रु की हो तो ऐसा मिलेगा, मित्र का हो तो, और सम का हो तो डबल टिक। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने अभी आपको द्वितीय भाव विचार का धनी योग बताया है, अगले वीडियो में हम आपको दरिद्र योग भी समझाएंगे कि आखिर दरिद्र योग होता क्या है। तब तक हम जो है आपसे यही आग्रह करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।